हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हीन भावना। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो मेरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम मेरी पहली वीडियो देखो तो तुम्हें हंसी आएगी, लेकिन अब थोड़ा कुछ सीख चुका हूं मैं। कुछ लोगों के दिल में इतना हीन भावना होता है, इतना खुद से वो दुखी होते हैं कि ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के जीवन में है। वो खुद में कमियां ढूंढते हैं। अगर कोई गाली देके चला गया तो उस गाली को इतना वो अपने मन में रिपीट करते हैं और इतना दुखी हो जाते हैं मानो जैसे उनका जीवन कहाँ चला गया। अगर कोई गाली देके कोई अपशब्द बोल के चला गया तो वो खुद में कमियां ढूंढते हैं, खुद को परेशान करते हैं, टेंशन लेते हैं और इतना असंतुलित हो जाते हैं, इतना असहज महसूस करते हैं, वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। क्योंकि वो जो गाली है, वो अपशब्द है, उनके जीवन में रिपीट होता रहता है। उनके अंदर जो हीन भावना है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके अंदर इतनी कमियां कहाँ से हैं। तुम कभी ये देखो, जो इंसान तुम्हें अपशब्द बोला है, गाली दिया है, या जो इंसान तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहा है और तुम चुपचाप उसे सुन रहे हो, तो क्या उस इंसान की गलती है? उस इंसान की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम उसे सुन रहे हो। और जब तुम उसे चुपचाप सुन रहे हो, यानी उन चीजों को स्वीकार कर रहे हो। और जब तुम उस अपशब्द को, उस गाली को स्वीकार करते हो, उस कमी को स्वीकार करते हो, तब ये निश्चित हो जाता है कि तुम्हारे अंदर वो कमियां हैं। किसी इंसान को लोग चोर चोर कह रहे हैं और अगर चुपचाप वो सुन रहा है तो वो स्वीकार कर रहा है कि वो चोर है, भले वो चोरी किया हो या न किया हो। जब तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चुपचाप हो और तुम कुछ करना भी नहीं चाहते, उनके शब्दों को सुन के सोचते हो, खुद में कमियां निकालते हो और यही सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब तक इस वर्ड को तुम रिपीट करते हो, यानी तुम खुद के मन को कमजोर कर रहे हो और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर वो बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी बातों पे तुम रिएक्ट नहीं करते, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अपने जीवन में कहाँ तक जा सकता हूँ। तब कहीं ना कहीं वहां से तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारी पहचान निगेटिव शब्दों से रखता है और तुम उस निगेटिव शब्दों को रिपीट करते हो, घर पे जाके अपने रूम में बैठ के और दुखी होते हो, यानी वो निगेटिव चीज धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आने लगेगी। यानी उन निगेटिव चीजों पे तुम्हारा जीवन काम करने लगेगा और खुद को स्वीकार कर लेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम खुद अपने जीवन को देख सकते हो, जब तुम्हारा उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच में होगा, तब तुम किसी को मार सकते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उसका अगला पड़ाव क्या होगा। कोई कानूनी कार्रवाई होगी या वो इंसान तुम्हें मार देगा। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड होता है, तुम्हारे अंदर पूरी भरी हुई एनर्जी होती है। तुम हर एक ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हो। लेकिन आज तुम्हारा जो जीवन है वो डरता है, जो कमियां नहीं है उन कमियों को स्वीकारता है, और अगर कमियों को स्वीकारता है यानी उन कमियों को मानता है। कमियां मानना छोड़ दो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें चोर कहता है और तुम स्वीकार कर लेते हो और घर पे जाके सोचते हो उसने मुझे चोर क्यों कहा, रो रहे हो, तुम दुखी हो और उस शब्द को रिपीट कर करके और दुखी हो जा रहे हो, इतना याद रखो कि वो इंसान तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। यहाँ पे तुम उस इंसान को ब्लेम नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी है। जब उसने चोर बोला, जब उसने गाली दिया, तब तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए था, और अगर नहीं रिएक्ट किए तो ये कमी तुम्हारी है। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ मार के जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो वहां पे, चुपचाप देख रहे हो, तो कमी किसकी है? तुम्हारे पास भी तो 2 हाथ हैं। तुम किसी और से हेल्प मांगते हो, किसी और के पास जाके रोते हो कि उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा। अरे भाई, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, उसे तुम मार सकते हो, पीट सकते हो, फिर किसी और के पीछे जाके क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, क्यों किसी और की हेल्प मांगते हो? जब कभी भी तुम्हारे मन में नकारात्मक बातें आए और ऐसा महसूस हो कि कुछ है जो तुम नहीं कर सकते हो या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तब सबसे पहले उस शब्द पे काम करो, उस विचार पे काम करो कि क्यों तुम कुछ नहीं कर सकते और क्या चीज है जो तुम्हारे लिए असंभव है। सबसे पहले उस शब्द को पलटने की कोशिश करो, जो शब्द तुम्हारे मन में बैठ गया है, तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। खुद से सवाल करो, आखिर तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते? कौन सी वजह है जो तुम्हें रोक रही है? कौन सा कारण है?
जिसके सामने तुम सरेंडर कर रहे हो, जिसके सामने तुम झुक जा रहे हो और खुद में और कमियां निकाल रहे हो। यही जो शब्द होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यही तुम्हारे आत्मबल को खत्म कर देता है। जहाँ पे तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो गया, वहां पे जो तुम्हें करना है वो भी नहीं कर पाओगे। इन्हीं वजहों से तुम्हारे अंदर हीन भावनाओं का जन्म होता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा कोई मजाक उड़ा दिया, तो वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। फिर तुम उस पर काम करना छोड़ देते हो। यही सोचते हो हाँ ये मूर्खता है, हाँ इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आखिर क्यों नहीं मिलेगी सफलता? एक बार खुद से एक क्वेश्चन करो। और जब भी सोशल मीडिया के सामने बैठते हो, लोगों की तरक्की देखते हो, तो उनसे दुखी मत हो, बल्कि उनसे इंस्पायर हो। उनसे सीखने की कोशिश करो, उनसे डरो मत, उनसे दूर मत भागो। ये मत सोचो कि ये इंसान इतना आगे बढ़ चुका है, मैं नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। लेकिन अगर उन्हें देख के दूर भागोगे, उन्हें देख के इग्नोर करोगे और ये सोचोगे ये इतना आगे जा चुका है, मैं नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। सबसे पहले इस चीज को बदलने की कोशिश करो कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो। जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपने जीवन को बदल सकते हो। सोशल मीडिया पे जब किसी की तरक्की दिखती है तो उससे दुखी मत हो, बल्कि उससे समझने की कोशिश करो। अपने सपनों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस इंसान को देख के तुम सीख सकते हो। हीन भावना अगर तुम्हारे मन में बैठ गया है तो उसे दूर तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। हो सके तो मेडिटेशन करो सुबह उठ के, क्योंकि जब मेडिटेशन करोगे तो मन तुम्हारा मजबूत होगा, मन तुम्हारा फोकस करेगा उन चीजों पे। लोगों की बातों पे फोकस करना छोड़ दो। अगर मन कमजोर है तो लोगों के पीछे भागेगा, और अगर मन मजबूत है तो वो समझदार होगा, वो समझेगा क्या करना सही है और किसमें सफलता मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी। लोग कुछ बोल दिए, वहां पे तुम रुक गए, ठहर गए, तो आखिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो तुम्हारा हुआ। लोग कुछ भी बोल के तुम्हें चले जाते हैं और तुम चुपचाप सुन के एक्सेप्ट कर लेते हो। उनकी बातों को एक्सेप्ट करने से पहले देखो तो तुम कि क्या सही क्या गलत है। तुम उसकी तुलना कर सकते हो, तुम देख सकते हो क्या सही है क्या गलत है। फिर लोगों की बातों पे क्यों विश्वास करना? जब तुम जानते हो तुम्हारी शक्तियां क्या है, तुम किसमें असफल हो सकते हो, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत तुम खुद जानते हो। लोगों से बच के रहो। और अगर तुम्हारे मन में हीन भावना बैठ चुका है, हर चीज से डर लगता है, तो अपने डर से लड़ने की कोशिश करो। एक बच्चा है जिसे मैथ नहीं आता, तो वो मैथ सब्जेक्ट से डर के दूर भागेगा। लेकिन अगर वो मैथ को पढ़े, मन लगा के पढ़े, थोड़ा उसे समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी, उन चीजों को सॉल्व करने लगेगा। लेकिन वो डर करके अगर उस बुक को बंद कर दे, तो क्या जो चीजें उसे समझ आती थी वो भी तो वो भूल ही जाएगा। उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ चुका था कि उसे नहीं आ सकता है, और इस कारण जो चीजें वो जानता था वो भी भूल चुका है। इसलिए हीन भावना से बच के रहो। जो लोग बेहतर होते हैं, जो लोग बेहतर कर सकते हैं, हीन भावना की वजह से अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। उन्हें इसी बात का डर होता है कि आखिरकार होगा क्या। इस बात का डर होता है आखिर अंत कहाँ पे होगा, आखिर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ये बात नहीं सोचते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते। अगर उनमें कुछ कमजोरी है, कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों पे काम करके उसे मजबूती में बदल सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं उन चीजों को। लेकिन अगर उनके अंदर डर बैठ गया है तो वो डर कभी नहीं निकल सकता जब तक वो नहीं चाहेंगे। अच्छा, हम मान लेते हैं कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, और हम ये भी मान लेते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना डर है कि तुम कुछ करने भी जाते हो तो अपना पैर पीछे खींच लेते हो। लेकिन एक बार सोचो, थोड़ा सा बस सोचो, आखिर जो तुम्हारे सपने हैं उन्हें कैसे हासिल करोगे? कब तक डर डर के जियोगे? जिंदगी का अंत तो एक दिन होना ही है। लेकिन अगर डर है तुम्हारे मन में कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उस डर को दूर करने का मात्र एक ही तरीका है कि उस काम को शुरू करो। अच्छा या बुरा तुम शुरू तो करो। उसका परिणाम क्या आता है वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर आज तुम शुरू नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी तो खत्म हो गया। कम से कम उस रेस में दौड़ने की कोशिश तो करो। उस रेस में दौड़ो तो जहाँ पे तुम्हारी हार और जीत होगी। अगर हार गए तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन जीत गए तो समझो सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ नए रूप से परिवर्तित होगा, क्योंकि तुम जीत चुके हो। उस जीत के लिए लड़ो, उस हारने के लिए नहीं। अपने मन में इतना बैठा लो कि तुम्हें जीतना है, और अगर तुम्हारे मन में बैठ गया कि तुमको जीतना है, तो न जाने कहाँ से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम उस रेस में दौड़ने के लिए तैयार होगे, उस जंग में लड़ने के लिए तैयार होगे, अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। अभी जंगलों की सैर करना, वहां पे देखना कि सुबह सुबह हिरन उठती है तो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ती है।
वहीं शेर भी उसी चीज के लिए दौड़ता है, हर एक जानवर उसी चीज के लिए दौड़ता है। कोई उसको अपना भोजन न बना ले, उसे डर होता है हर दिन का, उसे आज का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक होता है जिसे डर होता है कि कहीं वो आज किसी का भोजन न बच जाए। दोनों शब्द थोड़े सेम हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। एक खरगोश जो भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहा है, लेकिन वहीं एक शेर है जो भोजन के लिए दौड़ रहा है। वो खरगोश उस शेर का भोजन बन सकता है, लेकिन अगर वही खरगोश भोजन न करे तो मर जाएगा। दोनों भोजन की तलाश में ही दौड़ रहे हैं। अगर एक शिकार न करे तो भूखे मर जाएगा। लेकिन तुम्हारी है, तुम्हें तय करना है कि कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना है। तुम्हें किसी का भोजन बनना है या किसी को अपना भोजन बनाना है, ये तुम पे निर्भर करता है।